नमस्ते, मैं हूं अहमद और आप देख रहे हैं द संवाद। अभी हम खड़े हैं अररिया शहर के बस स्टैंड पर। यूँ तो अररिया को शहर का दर्जा मिल गया है, लेकिन यहाँ अभी भी बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। अररिया शहर में जो स्टैंड है, जब आप यहाँ आएंगे तो यहाँ बुनियादी सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं है। हालांकि नगर परिषद यहाँ से रोज़ाना लगभग 5 से 10 हज़ार रुपये टैक्स के रूप में गाड़ियों से लेती है। प्रति ट्रिप बस से जो लिया जाता है वो 50 रुपये लिया जाता है और अंदाज़ा ये है कि लगभग 100 के आसपास बसें रोज़ाना यहाँ आती जाती है, तो हर बस से 50 रुपये प्रति ट्रिप लिया जाता है, जो तकरीबन 5,000 के करीब होता है। और जो ऑटो जितना भी आता है यहाँ बस स्टैंड पर, उससे प्रति ट्रिप 10 रुपये लिया जाता है। इतना टैक्स वसूलने के बावजूद नगर परिषद में जो बस स्टैंड है, यहाँ कुछ भी कोई भी बुनियादी सुविधा नहीं है। ना तो आप यात्रियों के लिए जो बस से यात्रा करते हैं, आप कैमरे में दिखा दीजिए ज़रा कि जो लोग यहाँ बस से यात्रा करने के लिए आते हैं, उनको यूं ही सड़क किनारे बैठ के अपने अपने बस का इंतज़ार करना होता है। कोई प्रतीक्षालय यहाँ नहीं है, ना ही पानी पीने की कोई व्यवस्था की गई है नगर परिषद के द्वारा, और ना ही कोई सार्वजनिक शौचालय बनाया गया है। आप द संवाद की इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। अररिया शहर के बस स्टैंड पर बुनियादी सुविधाएं बिल्कुल नदारद। कहने को तो अररिया को शहर का दर्जा मिल गया है, ज़िला घोषित होने से लगभग 3 दशक से ज़्यादा हो गया है, लेकिन आज भी यहाँ बुनियादी सुविधाओं का घोर अभाव है। शहर के बस स्टैंड पर कोई भी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। आज भी बस स्टैंड NH57 के किनारे पर ही लगता है, जबकि इस बस स्टैंड से लोकल वाहन ही नहीं बल्कि दूर प्रांतों की भी गाड़ियाँ यहाँ से रोज़ाना आती जाती हैं। इससे साफ अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ से जाने वाले यात्रियों की संख्या कितनी हो सकती है। लेकिन शहर के एकमात्र बस स्टैंड की सड़क पर लगने से यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इस बस स्टैंड से बिहार के दूसरे ज़िलों के साथ बिहार की राजधानी पटना की बसें रोज़ाना खुलती हैं, और कभी कभी उत्तर प्रदेश, गोरखपुर, मेरठ के साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली की बसें भी खुलती हैं। लेकिन उन यात्रियों के लिए यहाँ बैठने तक की भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। अररिया को ज़िले का दर्जा लगभग 3 दशक पहले ही मिल चुका था। तब से ही यह ज़िला कई बुनियादी असुविधाओं से जूझ रहा है। शहर के नज़दीक 0 माइल में एक बस स्टैंड पहले से मौजूद है, जिस पर नगर परिषद का कोई नियंत्रण नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में होने के कारण इस पर ज़िला परिषद का मालिकाना हक है। लेकिन शहर का बस स्टैंड जो रानीगंज और फारबिसगंज की ओर जाने के लिए है, उनमें इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी वहाँ सुविधाएँ नहीं है, और ना ही नगर परिषद नया बस स्टैंड बना रहा है। बस स्टैंड पर कुछ यात्रियों ने बताया कि शहर का सबसे गंदा और असुविधाओं से भरा जगह यह अररिया बस स्टैंड है। यहाँ बारिश के दिनों में सड़क पर 1 से 1.5 फीट पानी जमा हो जाता है, जिससे खड़ी बसों में यात्रियों को चढ़ने उतरने में काफ़ी दिक्कतें आती है। जल निकासी का कोई भी बंदोबस्त नहीं किया गया है। स्टैंड पर बस की बुकिंग करने वालों ने बताया कि इस बस स्टैंड में आने वाली बसों से नगर परिषद 50 रुपये, ऑटो से 10 रुपये हर ट्रिप पर लेता है। नगर परिषद को अच्छी खासी आमदनी हो रही है, लेकिन नगर परिषद ना तो शौचालय की व्यवस्था की है, ना ही पीने के पानी की। यहाँ यात्री के बैठने की जगह नहीं होने के कारण वे सड़क पर यूं ही खड़े रहते हैं जब तक उन्हें सवारी न मिल जाए। उन्होंने बताया कि इसकी शिकायत कई बार नगर परिषद से की गई है कि कम से कम यहाँ एक शौचालय और बैठने की व्यवस्था यात्रियों के लिए कर दी जाए, लेकिन आज तक इस दिशा में काम नहीं हुआ। 1984 से बस की बुकिंग कर रहे वीरेंद्र कुमार उर्फ बुलबुल ने बताया कि यहाँ से कोरोना काल में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के लिए बसें खुलती थी, लेकिन कई बसों को फाइन लगने के बाद अब यहाँ से वे गाड़ियाँ नहीं चलती हैं। लेकिन राजधानी पटना के साथ बिहार के अन्य ज़िलों के लिए तकरीबन 20 से 25 लग्जरी बस रोज़ाना खुलती है। साथ ही दूसरी ओर यहीं पर NH 327E से होकर सुपौल, सहरसा, त्रिवेणीगंज जैसी जगहों के लिए दर्जनों गाड़ियां चलती हैं। साथ ही ज़िले के भीतर फारबिसगंज, जोगबनी, नरपतगंज, बथनाहा, बीरपुर, सिकटी, कुर्साकांटा के लिए भी बड़ी बसें यहां से दिन में कई फेरे लगाती है। इससे यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहां से सफ़र करने वाले यात्रियों की संख्या कितनी अधिक है, मगर सुविधाओं के नाम पर कुछ भी नहीं मिल रहा। बस से परिवार को ले जा रहे व्यक्ति ने बताया कि हम बाहर से अररिया में कुछ काम से आए थे, हमारे साथ महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। उनके लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं होने के कारण हमें भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। उन्होंने बताया कि नगर परिषद को एक शौचालय की व्यवस्था कर देनी चाहिए।
उनके साथ ही कई और यात्रियों ने बताया कि शौचालय नहीं होने के कारण यहाँ वहाँ लोगों को पेशाब करना पड़ रहा है, जिससे गंदगी भी बढ़ती है और यहाँ खड़े रहने में यात्रियों को परेशानी होती है। नगर परिषद के चेयरमैन रितेश राय ने कुछ दिनों पहले एक मीडिया पोर्टल से बात करते हुए बताया कि साल 2017 में मुझे यह पद मिला है, तभी से बस स्टैंड बनाने को लेकर हम लोगों ने कई बार प्लान तैयार किया। तत्कालीन डीएम हिमांशु शर्मा ने भी पहल की और सिंचाई विभाग से अनुरोध किया कि गोरी चौक से होकर अररिया बस स्टैंड तक नहर के किनारे अपनी ज़मीन पर बस स्टैंड बनाने दिया जाए। इस प्लान को विभाग तक भेज भी दिया गया, जिस पर सिंचाई विभाग ने भी उस वक्त सहमति दी और सरकार को प्रतिवेदन भेजा गया। उन्होंने बताया कि कई बार नगर विकास की ओर से पटना में बैठक बुलाई गई, जिसमें सभी जिले के चेयरमैन और मेयरों के साथ नगर विकास के सचिव व उप मुख्यमंत्री भी शामिल थे। वहां उन्होंने बस स्टैंड के मुद्दे को सदन में रखा था, जिस पर सरकार के सचिव ने भी संज्ञान लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद इस प्रपोजल को सिंचाई विभाग ने वापस कर दिया और बस स्टैंड बनाने पर असहमति जाहिर की। बताया जाता है कि इसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी सिंचाई विभाग के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की थी, लेकिन विभागीय अड़चन में यह बस स्टैंड नहीं बन पाया। चेयरमैन ने बताया, जहां अभी NH57 के किनारे बस स्टैंड है, उसके पीछे भी सिंचाई विभाग की ज़मीन है, जिस पर हम लोगों ने सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट ज़मीन मांगी थी ताकि वहां एक मॉडल डिलक्स शौचालय बनाया जा सके, लेकिन इस निर्माण पर भी सिंचाई विभाग ने असहमति जाहिर की। उन्होंने बताया कि नगर परिषद के पास अपनी ज़मीन नहीं होने के कारण इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो रही है। शौचालय बनाने के लिए हम लोगों ने सिंचाई विभाग से यह भी कहा था कि जिस जगह पर यह मॉडल डिलक्स शौचालय बनेगा उस पर मालिकाना हक आप ही के हाथों में होगा, हम लोग सिर्फ इसकी देखरेख करेंगे, लेकिन फिर भी वह राज़ी नहीं हुए, जिस कारण आज भी मामला यूं ही अधर में लटका हुआ है। उन्होंने बताया कि नगर परिषद के पास पूरे शहर में कहीं भी अपनी भूमि नहीं है, इस कारण कोई भी निर्माण नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन इसमें कोई दूसरा विभाग भी सहयोग नहीं कर रहा, जिस कारण शहर में सार्वजनिक शौचालय, बस स्टैंड में कोई सुविधा नगर परिषद नहीं दे पा रहा है, जिस पर हम लोग प्रयासरत हैं। इसके लिए सरकार से बार बार पत्राचार किया जा रहा है। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है, बुलबुल नाम से लोग जानते हैं। अच्छा, आप यहाँ कब से काम करते हैं? हम यहाँ 84 से बस स्टैंड बना हुआ था। बस स्टैंड बना हुआ था, तो ओवरब्रिज बनने के बाद फिर ये बस स्टैंड कैसे ख़त्म हो गया? अब बीच में ओवरब्रिज बन गया तो जगह नहीं है, इधर इस पार उस पार रोडे पर गाड़ी लगती है। यहाँ से लोग कहाँ कहाँ के लिए जाते हैं? यहाँ से पटना, सिवान, छपरा, मसरक, बेतिया, सीतामढ़ी। रोज़ाना लगभग कितने यात्री सफ़र करते होंगे इस बस स्टैंड से? इस बस स्टैंड से कम 2000 से अधिक, 3000 रखिए, 3000 यात्री प्रतिदिन 3000 लोग आना जाना करते हैं। और अगर शौच के लिए किन्हीं को जाना हुआ? शौच के लिए जाना है तो बहुत समस्या है। तो शौचालय बना हुआ है, जर्जर स्थिति में है। एक रोज महिला चढ़ते चढ़ते गिर गई, यही स्थिति है। शौचालय नाम का तो कुछ है नहीं, प्रतीक्षालय है नहीं। यहाँ नगर परिषद के द्वारा 50 रुपया प्रति ट्रिप बस का है, टेम्पू का 10 रुपया है। इस ढंग से वसूली किया जाता है। ये नगर परिषद कॉन्ट्रैक्ट पर दिए हुआ है, ठेका पर देता है, लेकिन कुछ तो अभी तक है नहीं। कई बार हम लोग आवाज़ भी उठाए हैं, लेकिन कुछ सुनवाई नहीं है। 4-5 महीना पहले भी बात हुई है जी। तो बोले हाँ बस स्टैंड बनेगा, अब कहाँ बनेगा, कहाँ ज़मीन है, क्या है अभी तो। आपका नाम बता दीजिए सबसे पहले। जी, मेरा नाम देवरंजन हुआ। पे ना यात्री शेड है और ना ही यहाँ पे शौचालय का कोई व्यवस्था है, जो कि यहाँ पे यात्री लोग जो भी आता है उसको सबसे बड़ा दिक्कत है कि यहाँ पे शौचालय नहीं है। और खास करके महिलाओं के लिए तो और भी हाँ, महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है ये कि उसके पास शौचालय नहीं है यहाँ पे, जिसके कारण उनको काफ़ी दिक्कत होता है। रोड पे गाड़ियाँ सारा लगती है, जिसके कारण है कि दुर्घटना का भी आशंका बना हुआ रहता है, जो कि रोड जाम हो जाता है। और बरसात में देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा पानी यहाँ पे लग जाता है। ये कठिनाई सिर्फ इनको ही नहीं है, पूरे जो लोग अररिया बस स्टैंड से आना जाना करते हैं सभी को इन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। पूरा अररिया इलाका में मैं आज 15 दिन से घूम रहा हूँ। शौच के लिए कहीं नहीं है, लेडीज़ या जेंट्स के लिए। और बस स्टैंड यहाँ उतर जाइए या 0 माइल उतर जाइए, रहने का व्यवस्था कहीं है ही नहीं कि रात में 2-4 घंटा में कहीं पे टाइम काट लूँ। ये स्थिति है। पीने के पानी का प्रबंध आपको कहीं नहीं, पीने के पानी का भी नहीं है।
आप कहाँ से हैं? हम मुजफ्फरपुर से हैं। सर सुविधा कोई नहीं, कहीं नहीं है। इधर चले जाइए, इधर मार्केट चले जाइए, 0 माइल चले जाइए, इधर कहीं पर भी नहीं है। शौच का तो है ही नहीं है। अपना नाम बताइए। मोहम्मद जाहिद रजा। कि बस स्टैंड में आप देख ही रहे हैं कि बस वगैरह जो है रोड पे खड़ी होती है, जिससे जाम की आशंका पड़ी रहती है। हर 10 मिनट में गाड़ियाँ आती है और लोग को काफ़ी कठिनाइयाँ होती है यहाँ पे। जैसे शौचालय का कोई शुद्ध व्यवस्था नहीं देखा जा रहा है। लोग इधर उधर भटकते हैं, ना होता है कोई रोड पे ही पेशाब कर लेते हैं। इस तरह की बहुत सारी समस्या है। बस स्टैंड का कोई सीमित जगह होनी चाहिए जहाँ लोगों को अच्छे तरीके से जाने की सुविधा हो। हर चीज़ का किसी तरह का, हमारे यहाँ बहुत सारे बाहर के भी मेहमान आते हैं जो एक दूसरे से हम यहाँ से सफ़र करते हैं। उन लोगों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए ताकि वो अपना कुछ अच्छे से लगे कि हाँ अररिया में बस स्टैंड है। सारी जगह है यहाँ, खासकर टोल टैक्स की तरफ भी बस स्टैंड बनने की आशंका होनी चाहिए, क्योंकि उधर भी बहुत सारी जगह है। हम लोगों ने देखा उधर पूरे खेत है, तो वो सब जगह चयनित करके एक बस स्टैंड की। अगर आपने अब तक दस संवाद के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए, प्ले स्टोर से दस संवाद ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए और दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।